नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि अगर अपने गुरु से बात बननी मतलब कि बात ना बन रही हो, किसी विषय में कोई बात हो गई हो, ठीक है, तो क्या उनके दिए हुए देवी देवता को पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए? मतलब कि उनके देवी देवता जो उन्होंने गुरु ने दिए हैं, उन देवी देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं अब आपको बताता हूँ कि देखिए, आपके जो घर के देवी देवता हैं, ठीक, आप उनको तो पूछते ही पूछते हो। लास्ट में जब आप गुरु को बड़ी भेंट देते हो या फिर उसके बीच में कई, देखिए, आपने गुरु धारण की है, आप अपने घर के देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो, वो उसके बीच में ही कोई अपना देवता देते हैं कि आपको सहायता मिले। आप कहीं भी परेशानी में अटकते हो तो उस देवता को याद करना, वो आपको सारी परेशानी से निकाल देंगे, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब इस बीच में क्या होता है कि वो जैसे उन भाई ने बोला कि गुरुजी से बात बननी बंद हो गई। अब वो किस विषय में हुई या किस विषय में नहीं हुई, देखिए ये तो वही जान सकते हैं कि किस विषय में उनसे बात बननी बंद हो गई। ठीक है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि शुरू में आप अपने गुरुजी से बात करो, किस विषय पे नाराजगी है, कुछ भी चीज है, आपको अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्या हुआ, क्या बात है, क्या नहीं है। आप उनसे गलती मान लो, अगर आपकी गलती है तो, अगर उनकी गलती है तब भी आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने आपको कोई जैसे मान लो आपको आराम नहीं मिल रहा है, किसी वजह से परेशानी आ रही है, या आपको गुरु नहीं देखते और आप उस समय पे क्या, आपको क्या करना चाहिए? उस समय पे आपके घर में दिक्कत हो रही है, मान लीजिए उस समय पे आपके घर में दिक्कत हो रही है और आप चाहते हो कि भाई मैं, गुरु के दिए हुए देवी देवता तो हैं, लेकिन मैं गुरु के पास नहीं जाऊंगा। तो उस समय पे आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी गुरु के पास आना जाना बंद करोगे, वो गुरु से आपकी बातचीत बंद होगी, तो गुरु सबसे पहले देवी देवता रोकेंगे अपने। ठीक है। क्योंकि देखिए, आप उनके, मान लीजिए आप 1 साल से उनके पास गए नहीं, ठीक है, आपने उनकी होली दिवाली भी नहीं दी, ठीक। अब गुरु क्या सोचेंगे, भाई ये मेरा ये शिष्य है, इससे ये इस विषय में ये मेरे पास नहीं आता है, कोई भी बात हो गई थी वो गुरु को भी पता होगी, ठीक, कि किस वजह से उन्होंने नाराजगी या कुछ भी चीज है, वो गुरु को भी पता होगी। तो सबसे पहले वो उस देवता को ही रोकेंगे जो उन्होंने दिए हैं। ठीक है। और अगर आप गुरु के पास तब भी नहीं गए, तो वो आपके घर में जो भी जादू है, जो आपके घर में उन्होंने खिलाई है, आपके घर के देवी देवता भी और अपने दिए हुए देवी देवता भी, वो उसको भी रोक देंगे। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप गुरु से जाके बात करो, कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप उन्हें मनाओ, उनसे बात करो, जो भी गलती वलती है उसे देखो, आपस में बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप गुरु के पास जाओगी नहीं, तो वो पहले तो अपने देवी देवता को रोकेंगे, फिर बाद में आपके घर के देवी देवता को भी रोक देंगे, चाहे आपसे कितने ही वचन हो देवी देवता के। गुरु की बात नहीं काट सकते देवी देवता, अगर उन्होंने बोल दिया रुक जाओ, तो देवी देवता रुक जाएंगे, फिर आगे काम नहीं करेंगे। क्योंकि जो गुरु के वचन होते हैं ना, वो जब तक काम करते हैं, जब तक आप गुरु को बड़ी भेंट नहीं देते। जो लास्ट में बड़ी भेंट होती है ना, गुरु का मान सम्मान सब चीज होती है, गुरु का, दाद गुरु का, ठीक है, और गुरु के घर वालों का, दाद गुरु के घर वालों का, जितने भी शिष्य हैं उनका, उन सबका मान सम्मान होता है उसमें, बड़ी भेंट में। तब गुरु आपके देवी देवताओं को वचन लेते हैं कि भाई आज से अगर इस बच्चे को कोई भी परेशानी होगी और इसकी कोई गलती होगी, तो मैं सिर्फ मनाने परचाने आऊंगा, और कोई भी बात होगी तो तुम्हें मेरी लाज रखनी पड़ेगी। और अगर मैं आपको किसी भी विषय में रोकता हूँ देवी देवताओं से, कि मैं आपको किसी भी विषय में, किसी भी बातचीत से, किसी भी गिले शिकवे से मैं आपको रोकता हूँ, लेकिन आप मेरी उस समय इस बात का मान नहीं रखोगे कि आप इसके ऊपर से रुक जाओगे, मैं आज से आपको इस वचन से मुक्त करता हूँ कि आप मेरा ये वचन नहीं मानोगे कि आप इस शिष्य, मतलब कि इस शिष्य पे से रुक जाओ। बस अगर इस शिष्य की कहीं गलती होगी और मैं मनाने परचाने आऊंगा आपको, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, अपनी नाराजगी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको रास्ता देना पड़ेगा, ये वचन हो जाते हैं फिर। समझ गए? वो लास्ट में होता है कि आप फिर गुरु के दिए हुए देवी देवताओं को भी पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपने गुरु के दिए हुए देवी देवताओं से लास्ट, बीच में आपकी बातचीत बंद हो गई, कोई भी कुछ भी बात हुई हो, देखिए वो हमें नहीं पता, कुछ भी बात हुई हो, तो आपको गुरु के देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। ठीक है ना? अगर आपको उनकी पूजा करनी है तो आप उनसे जाके मिलो, अगर आपको नहीं करनी तो आप अपने
आप मतलब कि जितनी ज़्यादा पूजा करोगे आपको उतनी परेशानी बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो उस देवी या देवता को रोक देंगे जो उन्होंने दिया है। और जो आपके घर में देवी देवता चल रहे हैं वो उनको भी रोक सकते हैं। अब वो रोके या ना रोके वो उनकी मर्जी है, लेकिन वो उसको रोक सकते हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि देवी देवता रुके हैं या नहीं रुके। अगर नहीं रुके तो आप सेवा पानी करते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर देवी देवता रुक गए तो आपको सेवा पानी नहीं करनी है। अगर आपके घर के देवी देवता भी रुक गए तो तब भी आपको सेवा पानी नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ और, तब गुरु देवी देवता को रोकते हैं ना, तो देवी देवता के रुकते ही जो आपके घर से रोग हटाए हैं वो आपके घर में प्रवेश करने दोबारा शुरू कर देते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। वो रोग आपके घर में दोबारा से आने लग जाएंगे, क्योंकि देवी देवता काम नहीं कर रहे, वो रुक चुके हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और मेरी बात मानिए, आप गुरु से जाके बात करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा कोई दिक्कत हो गई है तो आप गुरु धारण करिए अपने शिष्य मतलब कि अपने देवी देवता की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। फिर दोबारा से जीरो से शुरू होगा सब चीज़। आपको सेवा करनी पड़ेगी, अखाड़े कराने पड़ेंगे, सब चीज़ दोबारा से शुरू होगा अगर आप गुरु बदलते हो तो। ठीक है, क्योंकि पहले जो गुरु है उनके पास आपके पूरी जादू की बागडोर है। आप प्रेम गुरु भी बना लोगे, फिर भी जो आपके सदगुरु हैं वो आपकी जादू को रोक सकते हैं। वैसे ज़्यादातर गुरु जल्दी से ये नहीं करते ये कार्य कि जादू को रोक देते हैं। अगर आप उनसे हाथ पल्ला उतारवाओगे तब वो अपने वचन काट देते हैं बस। फिर देवी देवता भी बेवचनी हो जाते हैं। फिर आपको उनसे वचन करवाने के लिए कोई गुरु धारण करने पड़ेंगे दूसरे। तो कुल मिला के बात यह, आपको उनके देवी देवता नहीं पूजना है। अगर आप पूजना चाहते हो तो आप उनके पास जाओ, उनसे बातचीत करो और गुरु की होली दिवाली आप टाइम से पहुंचाओ। ठीक है, और जो भी भोग प्रसाद है उनको देते रहो। और जो भी आपसे गलती हुई है किसी भी विषय में, कोई भी बात हुई है, तो आप उनसे जाके बात करो। अगर उनके पास समय नहीं होता तो आप पता करो उनके पास कब समय है, तब आप जाके बात करो। या फोन पे देखिए, फोन पे ये सब बातें नहीं होती। अगर कोई भी बात है, कोई किसी भी चीज़ से वो रुष्ट हैं, तो आप सीधे जाके बात करो उनसे कि गुरुजी क्या बात हो गई, कोई मेरी गलती है, कुछ भी चीज़ है, आप उनसे बात करो। अगर गुरुजी नहीं मानते या आप नहीं जाना चाहते तो आप गुरु बदलो सीधे। आप फिर उन देवी देवताओं की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि देवी देवता जो है वो उन गुरु की आन मानेंगे जो आपके गुरु हैं उस समय पे। आप जब तक गुरु नहीं बदलोगे वो उनकी आन मानेंगे, वो जब मर्जी रोक सकते हैं, जब मर्जी चला सकते हैं। आपको कोई दिक्कत होगी तो आप फिर अपने गुरु के पास ही जाओगे। तो आप उनके पास जाओगे, वो तो साफ कह देंगे भाई मैंने तो अपना हाथ पल्ला उतार दिया, आप मेरे शिष्य ही नहीं हो। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि उन्होंने हाथ पल्ला उतार दिया। वो अपने घर पे से भी आप पे से हाथ पल्ला उतार सकते हैं। एक कढ़ाई बोतल लगती है या फिर जो भी अलग अलग विधि विधान होते हैं सबके, सारे गुरुओं के, वो चीज दे के 2 मिनट में हाथ पल्ला उतार सकते हैं आपके शीश पे से। तो आपको ये चीज करनी है, पहले गुरु से बात करो। अगर आप गुरु से बात नहीं करना चाहते तो आप सेवा मत करो, वरना जितनी सेवा करोगे आपको दिक्कत उतनी होगी। या फिर आप सीधे बोलोगे गुरुजी मैं, आप हाथ पल्ला उतार दो, उनके पास सीधे चले जाओ। आप धोखे में मत रहना, मतलब कि आप सेवा पानी भी कर रहे हो और फिर भी आपको कोई भी फर्क नहीं दिख रहा। समझ रहे हो। आप धोखे में मत रहना, सीधे साफ बात कर लेना। आप हाथ पल्ला उतरवाना चाहते हो तो गुरु से सीधे बोल देना कि मुझे हाथ पल्ला उतरवाना है। और आप आगे बढ़ाना चाहते हो उनके साथ में बात को, तो उनसे बात करिए, उनसे गलती वलती मानिए, जो भी चीज़ हो उसको, बात को सुलटा मतलब कि समझा लीजिए, सुलह करवा लीजिए आपस में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ कर सकते हो, वरना आपको दिक्कत होगी। जब आप गुरु को छोड़ रहे हो तो उनके देवी देवता भी चले जाएंगे और आपके जो घर के देवी देवता वो भी बेवचन में हो जाएंगे। इस चीज़ के लिए आपको गुरु धारण करने पड़ेंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।